एकोदिष्ट आदि श्राद्धों की विधि तथा श्राद्धोपयोगी तीर्थों का वर्णन। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, अब मैं एकोदिष्ट श्राद्ध का वर्णन करूंगा, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी द्वारा बतलाया गया है। साथ ही यह भी बताऊंगा कि पिता के मरने पर पुत्रों को किस प्रकार अशौच का पालन करना चाहिए। ब्राह्मणों में मरना शौच 10 दिन तक रखने की आज्ञा है, क्षत्रियों में 12 दिन, वैश्यों में 15 दिन तथा शूद्रों में 1 महीने का विधान है। यह अशौच सपिंड 7 पीढ़ी तक के प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। यदि किसी बालक की मृत्यु चूड़ाकरण के पहले हो जाए तो उसका अशौच 1 रात का कहा गया है। उसके बाद उपनयन के पहले तक 3 रात तक अशौच रहता है। जनना शौच में भी सब वर्णों के लिए यही व्यवस्था है। अस्थि संचयन के बाद अशौचग्रस्त पुरुष के शरीर का स्पर्श किया जा सकता है। प्रेत के लिए 12 दिनों तक प्रतिदिन पिंड दान करना चाहिए, क्योंकि वह उसके लिए पाथेय राह खर्च है, इसलिए उसे पाकर प्रेत को बड़ी प्रसन्नता होती है। द्वादशाह के बाद ही प्रेत को यमपुरी में ले जाया जाता है, तब तक वह घर पर ही रहता है। अतः 10 रात तक प्रतिदिन उसके लिए आकाश में दूध देना चाहिए। इससे सब प्रकार के दाह की शांति होती है तथा मार्ग के परिश्रम का भी निवारण होता है। दशाह के बाद 11वें दिन जबकि सूतक निवृत्त हो जाता है, अपने गोत्र के 11 ब्राह्मणों को ही बुलाकर भोजन कराना चाहिए। अशौच की समाप्ति के दूसरे दिन एकोदिष्ट श्राद्ध करें। इसमें न तो आवाहन होता है, न अग्नोकरण या हवन, विश्व देवों का पूजन आदि भी नहीं होता। एक ही पवित्री, एक ही अर्घ और एक ही पिंड देने का विधान है। अर्घ और पिंड आदि देते समय प्रेत का नाम लेकर तवोपतिष्ठाम इस तरह कहना चाहिए। तत्पश्चात तिल और जल छोड़ना चाहिए। अपने किए हुए दान का जल ब्राह्मणों के हाथ में देना चाहिए तथा विसर्जन के समय अभिरम्यताम कहना चाहिए। शेष कार्य अन्य श्राद्धों की ही भांति करना चाहिए। उस दिन विधि पूर्वक शय्यादान, फल वस्त्र समन्वित, कांचन पुरुष की पूजा तथा द्विज दंपत्ति का पूजन भी करना आवश्यक है। एकादशाह श्राद्ध में कभी भोजन नहीं कराना चाहिए। यदि भोजन कर ले तो चंद्रायण व्रत करना उचित है। सुयोग्य पुत्र को पिता की भक्ति से प्रेरित होकर सदा ही एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। एकादशाह के दिन वृषोत्सर्ग करें, उत्तम कपिला गौ दान करें और उसी दिन से आरंभ करके 1 वर्ष तक प्रतिदिन भक्ष्य भोज्य के साथ तिल और जल से भरा हुआ घड़ा दान करें। इसी को कुंभदान कहते हैं। तदनंतर वर्ष पूरा होने पर सपिंडीकरण श्राद्ध होना चाहिए। सपिंडीकरण के बाद प्रेत प्रेतत्व से मुक्त होकर पावर्ण श्राद्ध का अधिकारी होता है तथा गृहस्थ के वृद्धि संबंधी कार्यों में आभ्युदयिक श्राद्ध का भागी होता है। सपिंडीकरण श्राद्ध देव श्राद्ध पूर्वक करना चाहिए, अर्थात उसमें पहले विश्व देवों की फिर पितरों की पूजा होती है। सपिंडीकरण में जब पितरों का आवाहन करें तो प्रेत का आसन उनसे अलग रखें। फिर चंदन, जल और तिल से युक्त 4 अर्घ्यपात्र बनाएं तथा प्रेत के अर्घ्यपात्र का जल 3 भागों में विभक्त करके पितरों के अर्घ्यपात्रों में डालें। इसी प्रकार पिंडदान करने वाला पुरुष 4 पिंड बनाकर ये समानाः इत्यादि 2 मंत्रों के द्वारा प्रेत के पिंड को 3 भागों में विभक्त करे और एक एक भाग को पितरों के 3 पिंडों में मिला दे। इसी विधि से पहले अर्ध को और फिर पिंडों को संकल्प पूर्वक समर्पित करे। तदनंतर वह चतुर्थ व्यक्ति अर्थात प्रेत पितरों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है और अग्नि स्वात आदि पितरों के बीच बैठकर उत्तम अमृत का उपभोग करता है। इसीलिए सपिंडीकरण श्राद्ध के बाद उस प्रेत को पृथक कुछ नहीं दिया जाता, पितरों में ही उसका भाग भी देना चाहिए तथा उन्हीं के पिंडों में स्थित होकर वह अपना भाग ग्रहण करता है। तब से लेकर जब जब संक्रांति और ग्रहण आदि पर्व आवे तब तब 3 पिंडों का ही श्राद्ध करना चाहिए,
केवल मृत्यु तिथि को केवल उसी के लिए एकोदिष्ट श्राद्ध करना उचित है। पिता के क्षयाह के दिन जो एकोदिष्ट नहीं करता वह सदा के लिए पिता का हत्यारा और भाई का विनाश करने वाला माना गया है। क्षयाह तिथि को पावर्ण श्राद्ध करने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। मृत व्यक्ति को जिस प्रकार प्रेत योनि से छुटकारा मिले और उसे स्वर्गादि उत्तम लोकों की प्राप्ति हो, इसके लिए विधि पूर्वक आम श्राद्ध करना चाहिए। कच्चे अन्न से ही अग्नोकरण की क्रिया करें और उसी से पिंड भी दें। पहले या तीसरे महीने में भी जब मृत व्यक्ति का पिता आदि 3 पुरुषों के साथ सपिंडीकरण हो जाता है, तब प्रेतत्व के बंधन से उसकी मुक्ति हो जाती है। मुक्त होने पर उससे लेकर 3 पीढ़ी तक के पितर सपिंड कहलाते हैं तथा चौथा सपिंड की श्रेणी में निकलकर लेप भागी हो जाता है। कुश में हाथ पहुँचने से जो अंश प्राप्त होता है वही उसके उपभोग में आता है। पिता, पितामह और प्रपितामह ये 3 पिंड भागी होते हैं और इनसे ऊपर चतुर्थ व्यक्ति अर्थात वृद्ध प्रपितामह से लेकर 3 पीढ़ी तक के पूर्वज लेप भाग भोजी माने जाते हैं। 6 तो ये हुए, इनमें 7वां है स्वयं पिंड देने वाला पुरुष। ये ही 7 पुरुष सपिंड कहलाते हैं। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, हव्य और कव्य का दान मनुष्यों को किस प्रकार करना चाहिए? पितृलोक में उन्हें कौन ग्रहण करते हैं? यदि इस मृत्युलोक में ब्राह्मण श्राद्ध के अन्न को खा जाते हैं अथवा अग्नि में उसका हवन कर दिया जाता है, तो शुभ और अशुभ योनियों में पड़े हुए प्रेत उस अन्न को कैसे खाते हैं? उन्हें वह किस प्रकार मिल पाता है? पुलस्त्य जी बोले, राजन, पिता वसु के, पितामह रुद्र के तथा प्रपितामह आदित्य के स्वरूप हैं। ऐसी वेद की श्रुति है। पितरों के नाम और गोत्र ही उनके पास हव्य और कव्य पहुँचाने वाले हैं। मंत्र की शक्ति तथा हृदय की भक्ति से श्राद्ध का सारा भाग पितरों को प्राप्त होता है। अग्निश्वात आदि दिव्य पितर पिता पितामह आदि के अधिपति हैं। वे ही उनके पास श्राद्ध का अन्न पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। पितरों में से जो लोग कहीं जन्म ग्रहण कर लेते हैं, उनके भी कुछ न कुछ नाम, गोत्र तथा देश आदि तो होते ही हैं। दिव्य पितरों को उनका ज्ञान होता है और वे उसी पते पर सभी वस्तुएं पहुंचा देते हैं। अतः यह भेंट पूजा आदि के रूप में दिया हुआ सब सामान प्राणियों के पास पहुंचकर उन्हें तृप्त करता है। यदि शुभ कर्मों के योग से पिता और माता दिव्य योनि को प्राप्त हुए हों, तो श्राद्ध में दिया हुआ अन्न अमृत होकर उस अवस्था में भी उन्हें प्राप्त होता है। वही दैत्य योनि में भोग रूप से, पशु योनि में तृण रूप से, सर्प योनि में वायु रूप से तथा यक्ष योनि में पान रूप से उपस्थित होता है। इसी प्रकार यदि माता पिता मनुष्य योनि में हो, तो उन्हें अन्न पान आदि अनेक रूपों में श्राद्धान्न की प्राप्ति होती है। यह श्राद्ध कर्म पुष्प कहा जाता है। इसका फल है ब्रह्म की प्राप्ति। राजन, श्राद्ध से प्रसन्न हुए पितर आयु, पुत्र, धन, विद्या, राज, लौकिक सुख, स्वर्ग तथा मोक्ष भी प्रदान करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, श्राद्ध करता पुरुष दिन के किस भाग में श्राद्ध का अनुष्ठान करे तथा किन तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध अधिक फल देने वाला होता है? पुलस्त्य जी बोले, राजन, पुष्कर नाम का तीर्थ सब तीर्थों में श्रेष्ठतम माना गया है। वहाँ किया हुआ दान, होम, श्राद्ध और जप निश्चय ही अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। वह तीर्थ पितरों और ऋषियों को सदा ही परम प्रिय है। इसके सिवा नंदा, ललिता तथा मायापुरी हरिद्वार ये भी पुष्कर के ही समान उत्तम तीर्थ हैं। मित्रपद और केदार तीर्थ भी श्रेष्ठ हैं। गंगा सागर नामक तीर्थ को परम शुभदायक और सर्व तीर्थमय बतलाया जाता है। ब्रह्मसर तीर्थ और शतद्रु सतलज नदी का जल भी शुभ है। नैमिषारण्य नामक तीर्थ तो सब तीर्थों का फल देने वाला है। वहाँ गोमती में गंगा का सनातन स्रोत प्रकट हुआ है।
नैमिषारण्य में भगवान यज्ञ वराह और देवादिदेव शूलपाणि विराजते हैं। जहाँ सोने का दान किया जाता है वहाँ महादेव जी की 18 भुजा वाली मूर्ति है। पूर्व काल में जहाँ धर्म चक्र की नेमी जीर्ण शीर्ण होकर गिरी थी, वही स्थान नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ सब तीर्थों का निवास है। जो वहाँ जाकर देवादिदेव वराह का दर्शन करता है वह धर्मात्मा पुरुष भगवान श्री नारायण के धाम में जाता है। कोकामुख नामक क्षेत्र भी एक प्रधान तीर्थ है। यह इंद्रलोक का मार्ग है। यहाँ भी ब्रह्मा जी के पितृ तीर्थ का दर्शन होता है। वहाँ भगवान ब्रह्मा जी पुष्ककारण्य में विराजमान हैं। ब्रह्मा जी का दर्शन अत्यंत उत्तम एवं मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। कृत नामक महान पुण्यमय तीर्थ सब पापों का नाशक है। वहाँ आदि पुरुष नरसिंह स्वरूप भगवान जनार्दन स्वयं ही स्थित हैं। इक्षुमती नामक तीर्थ पितरों को सदा प्रिय है। गंगा और यमुना के संगम प्रयाग में भी पितर सदा संतुष्ट रहते हैं। कुरुक्षेत्र अत्यंत पुण्यमय तीर्थ है। वहाँ का पितृ तीर्थ संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। राजन, नीलकंठ नाम से विख्यात तीर्थ भी पितरों का तीर्थ है। इसी प्रकार परम पवित्र भद्रसर तीर्थ, मानसरोवर, मंदाकिनी, अच्छोदा, विपाशा, पुण्य सलीला, सरस्वती, सर्वमित्र पद, महाफलदायक वैद्यनाथ, अत्यंत पावन क्षिप्रा नदी, कालिंजर गिरी, तीर्थोद्भेद, हरोद्भेद, गर्भद्भेद, महालय, भद्रेश्वर, विष्णुपद, नर्मदा द्वार तथा गया तीर्थ, ये सब पितृ तीर्थ हैं। महर्षियों का कथन है कि इन तीर्थों में पिंडदान करने से समान फल की प्राप्ति होती है। ये स्मरण करने मात्र से लोगों के सारे पाप हर लेते हैं। फिर जो इनमें पिंडदान करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। ओमकार तीर्थ, कावेरी नदी, कपिला का जल, चंडवेगा नदी में मिली हुई नदियों के संगम तथा अमरकंटक, ये सब पितृ तीर्थ हैं। अमरकंटक में किए हुए स्नान आदि पुण्य कार्य कुरुक्षेत्र की अपेक्षा 10 गुना उत्तम फल देने वाले हैं। विख्यात शुक्ल तीर्थ एवं उत्तम सोमेश्वर तीर्थ अत्यंत पवित्र और संपूर्ण व्याधियों को हरने वाले हैं। वहाँ श्राद्ध करने, दान देने तथा होम, स्वाध्याय, जप और निवास करने से अन्य तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त एक कायावरोहण नामक तीर्थ है, जहाँ किसी ब्राह्मण के उत्तम भवन में देवादिदेव त्रिशूलधारी भगवान शंकर का तेजस्वी अवतार हुआ था। इसीलिए वह स्थान परम पुण्यमय तीर्थ बन गया। चर्मण्वती नदी, शूलतापी, पयोष्णी संगम, महोषधि, चारणा, नाग तीर्थ प्रवर्तिनी, पुण्य सलीला, महावेणा नदी, महाशाल तीर्थ, गोमती, वरुणा, अग्नि तीर्थ, भैरव तीर्थ, भृगु तीर्थ, गौरी तीर्थ, वैनायक तीर्थ, वत्रेश्वर तीर्थ, पापहर तीर्थ, पावन सलीला वेत्रवती नदी, महारुद्र तीर्थ, महालिंग तीर्थ, दशार्णा, महानदी, शतरुद्रा, शताहवा, पितृपदपुर, अंगारवाहिका नदी, शोण और घरघर नाम वाले 2 नद, परम पावन कालिका नदी और शुभदायिनी पित्रा नदी, ये समस्त पितृ तीर्थ स्नान और दान के लिए उत्तम माने गए हैं। इन तीर्थों में जो पिंड आदि दिया जाता है वह अनंत फल देने वाला माना गया है। शतवटा नदी, ज्वाला, शरद्वी नदी, श्री कृष्ण तीर्थ, द्वारिकापुरी, उदकसक्त सरस्वती, मालवती नदी, गिरिकर्णिका, दक्षिण समुद्र के तट पर विद्यमान भूत पाप तीर्थ, गोकर्ण तीर्थ, गजकर्ण तीर्थ, परम उत्तम चक्र नदी, श्रीशैल, शाक तीर्थ, नारसिंह तीर्थ, महेंद्र पर्वत तथा पावन सलीला महानदी, इन सब तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध भी सदा अक्षय फल प्रदान करने वाला माना गया है। ये दर्शन मात्र से पुण्य उत्पन्न करने वाले तथा तत्काल समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। पुण्यमयी तुंगभद्रा, चक्ररथी, भीमेश्वर तीर्थ, कृष्णवेणा, कावेरी, अंजना, पावन सलीला गोदावरी,
उत्तम त्रिसंध्या तीर्थ और समस्त तीर्थों से नमस्कृत त्र्यंबक तीर्थ, जहाँ भीम नाम से प्रसिद्ध भगवान शंकर स्वयं विराजमान हैं, अत्यंत उत्तम है। इन सब में दिया हुआ दान कोटि गुना अधिक फल देने वाला है। इनके स्मरण करने मात्र से पापों के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। परम पावन श्री पर्णा नदी, अत्यंत उत्तम व्यास तीर्थ, मत्स्य नदी, राका, शिवधारा, विख्यात भव तीर्थ, सनातन पुण्य तीर्थ, पुण्यमयी रामेश्वर तीर्थ, वेणायु, अमलपुर, प्रसिद्ध मंगल तीर्थ, आत्मदर्श तीर्थ, अलम्बुश तीर्थ, वत्स व्रातेश्वर तीर्थ, गोकामुख तीर्थ, गोवर्धन, हरिश्चंद्र, पुरश्चंद्र, पृथुदक, सहस्त्राक्ष, हिरण्याक्ष, कदली नदी, नामधेय तीर्थ, सौमित्री संगम तीर्थ, इंद्रनील, महानाद तथा प्रिय मेलक, ये भी श्राद्ध के लिए अत्यंत उत्तम माने गए हैं। इनमें संपूर्ण देवताओं का निवास बताया जाता है। इन सब में दिया हुआ दान कोटि गुना अधिक फल देने वाला है। पावन नदी बाहुदा, शुभकारी, सिद्धवट, पाशुपत तीर्थ, पर्यटिका नदी, इन सब में किया हुआ श्राद्ध भी 100 करोड़ गुना फल देता है। इसी प्रकार पंचतीर्थ और गोदावरी नदी भी पवित्र तीर्थ हैं। गोदावरी दक्षिण वाहिनी नदी है, उसके तट पर हजारों शिवलिंग हैं। वहीं जामदग्न तीर्थ और उत्तम मोदायतन तीर्थ हैं, जहाँ गोदावरी नदी प्रतीक के भय से सदा प्रवाहित होती रहती है। इसके सिवा हव्य कव्य नाम का तीर्थ भी है। वहाँ किए हुए श्राद्ध, होम और दान 100 करोड़ गुना फल देने वाले होते हैं। सहस्त्रलिंग और राघेश्वर नामक जो तीर्थ हैं, उनका महात्म्य भी ऐसा ही है। वहाँ किया हुआ श्राद्ध अनंत गुना फल देता है। शालग्राम तीर्थ, प्रसिद्ध शोणपार्थ तीर्थ, वैश्वानसार तीर्थ, सारस्वर तीर्थ, स्वामी तीर्थ, मलंदरा नदी, पुण्य सलीला कौशिकी, चंद्रका, विदर्भा, वेगा, प्राणमुखा, कावेरी, उत्तरांगा और जालंधर गिरी, इन तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध अक्षय हो जाता है। लोहदंड तीर्थ, चित्रकूट, सभी स्थानों में गंगा नदी के दिव्य एवं कल्याणमय तट, कुब्जार मृग, उर्वशी पुलीन, संसार मोचन और ऋण मोचक तीर्थ, इनमें किया हुआ श्राद्ध अनंत हो जाता है। अट्टहास तीर्थ, गौतमेश्वर तीर्थ, वशिष्ठ तीर्थ, भारत तीर्थ, ब्रह्मावर्त, कुशारवर्त, हंस तीर्थ, प्रसिद्ध पिंडारक तीर्थ, शंखोद्वार तीर्थ, भांडेश्वर तीर्थ, बिल्वक तीर्थ, नील पर्वत, सब तीर्थों का राजाधिराज बद्री तीर्थ, वसुधारा तीर्थ, राम तीर्थ, जयंती, विजय तथा शुक्ल तीर्थ, इनमें पिंडदान करने वाले पुरुष परम पद को प्राप्त होते हैं। मातृगृह तीर्थ, करवीरपुर तथा सब तीर्थों का स्वामी सप्त गोदावरी नामक तीर्थ भी अत्यंत पावन माने जाते हैं। जिन्हें अनंत फल प्राप्त करने की इच्छा हो, उन पुरुषों को इन तीर्थों में पिंडदान करना चाहिए। मगध देश में गया नाम की जो पुरी है तथा राजगृह नामक वन पावन तीर्थ हैं। वहीं च्यवन मुनि का आश्रम, पुनः पुनः नदी और विषयाराधन तीर्थ, ये सभी पुण्यमय स्थान हैं। राजेंद्र, लोगों में यह किंवदंती प्रचलित है कि एक समय सब मनुष्य यही कहते हुए तीर्थों और मंदिरों में आए थे कि क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो गया की यात्रा करेगा। जो वहां जाएगा वह 7 पीढ़ी तक के पूर्वजों को और 7 पीढ़ी तक की होने वाली संतानों को तार देगा। मातामह आदि के संबंध में भी यह सनातन श्रुति चिरकाल से प्रसिद्ध है। वे कहते हैं, क्या हमारे वंश में एक भी ऐसा पुत्र होगा जो अपने पितरों की हड्डियों को ले जाकर गंगा में डाले, 7-8 तिलों से भी जलांजलि दे तथा पुष्कारण्य, नैमिषारण्य और धर्मारण्य में पहुंचकर भक्ति पूर्वक श्राद्ध एवं पिंडदान करे। गया क्षेत्र के भीतर जो धर्मपृष्ठ, ब्रह्मसर तथा गया शीर्षवट नामक तीर्थों में पितरों को पिंडदान किया जाता है, वह अक्षय होता है। जो घर पर श्राद्ध करके गया तीर्थ की यात्रा करता है, वह मार्ग में पैर रखते ही नरक में पड़े हुए पितरों को तुरंत स्वर्ग में पहुंचा देता है। उसके कुल में कोई प्रेत नहीं होता।
गया में पिंडदान के प्रभाव से प्रेतत्व से छुटकारा मिल जाता है। एक मुनि थे जो अपने दोनों हाथों के अग्रभाग में भरा हुआ ताम्रपात्र लेकर आमों की जड़ से पानी देते थे। इसमें आमों की सिंचाई भी होती थी और उनके पितर भी तृप्त होते थे। इस प्रकार एक ही क्रिया दो प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली हुई। गया में पिंडदान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है, क्योंकि वहाँ एक ही पिंड देने से पितर तृप्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कोई कोई मुनीश्वर अन्नदान को श्रेष्ठ बतलाते हैं और कोई वस्त्रदान को उत्तम कहते हैं। वस्तुतः गया के उत्तम तीर्थों में मनुष्य जो कुछ भी दान करते हैं वह धर्म का हेतु और श्रेष्ठ कहा गया है। यह तीर्थों का संग्रह मैंने संक्षेप में बतलाया है। विस्तार से तो इसे बृहस्पति जी भी नहीं कह सकते, फिर मनुष्य की तो क्या बात है। सत्य तीर्थ है, दया तीर्थ है और इंद्रियों का निग्रह भी तीर्थ है। मनोनिग्रह को भी तीर्थ कहा गया है। सवेरे 3 मुहूर्त तक प्रातः काल रहता है, उसके बाद 3 मुहूर्त तक का समय संगव कहलाता है। तत्पश्चात 3 मुहूर्त तक मध्याह्न होता है, उसके बाद उतने ही समय तक अपराह्न रहता है। फिर 3 मुहूर्त तक सायांध्र होता है। सायं काल में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह राक्षसी वेला है, अतः सभी कर्मों के लिए निंदित है। दिन में 15 मुहूर्त बतलाए गए हैं, उनमें 8वां मुहूर्त जो दोपहर के बाद पड़ता है कूतब कहलाता है। उस समय से धीरे धीरे सूर्य का ताप मंद पड़ता जाता है। वह अनंत फल देने वाला काल है। उसी में श्राद्ध का आरंभ उत्तम माना गया है। खड़ग पात्र, कुतब, नेपाल देशीय कंबल, सुवर्ण, कुश, तिल तथा 8वां दौहित्र ये कुत्सित अर्थात पाप को संताप देने वाले हैं, इसलिए इन 8 को कुतब कहते हैं। कुतब मुहूर्त के बाद 4 मुहूर्त तक अर्थात कुल 5 मुहूर्त स्वधा वाचन के लिए उत्तम काल है। कुश और काले तिल भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। मनीषी पुरुषों ने श्राद्ध का लक्षण और काल इसी प्रकार बताया है। तीर्थवासियों को तीर्थ के जल में प्रवेश करके पितरों के लिए तिल और जल की अंजलि देनी चाहिए। एक हाथ में कुश लेकर घर में श्राद्ध करना चाहिए। यह तीर्थ श्राद्ध का विवरण पुण्यदायक, पवित्र, आयु बढ़ाने वाला तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला है। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने श्रीमुख से कहा है। तीर्थ निवासियों को श्राद्ध के समय इस अध्याय का पाठ करना चाहिए। यह सब पापों की शांति का साधन और दरिद्रता का चंद्रमा की उत्पत्ति तथा यदुवंश एवं सहस्त्रार्जुन के प्रभाव का वर्णन। भीष्म जी ने पूछा, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता पुलस्त्य जी, चंद्रवंश की उत्पत्ति कैसे हुई? उस वंश में कौन कौन से राजा अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाले हुए? पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महर्षि अत्रि को सृष्टि के लिए आज्ञा दी। तब उन्होंने सृष्टि की शक्ति प्राप्त करने के लिए अनुत्तर नाम का तप किया। वे अपने मन और इंद्रियों को संयम में तत्पर होकर परमानंद ब्रह्म का चिंतन करने लगे। एक दिन महर्षि के नेत्रों से कुछ जल की बूंदें टपकने लगीं, जो अपने प्रकाश से संपूर्ण चराचर जगत को प्रकाशित कर रही थी। दिशाओं ने स्त्री रूप में आकर पुत्र पाने की इच्छा से उस जल को ग्रहण कर लिया। उनके उदर में वह जल गर्भ रूप से स्थित हुआ। दिशाएं उसे धारण करने में असमर्थ हो गईं, अतः उन्होंने उस गर्भ को त्याग दिया। तब ब्रह्मा जी ने उनके छोड़े हुए गर्भ को एकत्रित करके उसे एक तरुण पुरुष के रूप में प्रकट किया, जो सब प्रकार के आयुधों को धारण करने वाला था। फिर वे उस तरुण पुरुष को देव शक्ति संपन्न सहस्त्र नामक रथ पर बिठाकर अपने लोक में ले गए। तब ब्रह्म ऋषियों ने कहा, ये हमारे स्वामी हैं। तदनंतर ऋषि, देवता, गंधर्व और अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगी। उस समय उनका तेज बहुत बढ़ गया। उस तेज के विस्तार से इस पृथ्वी पर दिव्य औषधियां उत्पन्न हुई। इसी से चंद्रमा औषधियों के स्वामी हुए तथा द्विजों में भी उनकी गणना हुई। वे शुक्ल पक्ष में बढ़ते और कृष्ण पक्ष में सदा क्षीण होते रहते हैं। कुछ काल के बाद प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याएं, जो रूप और लावण्य से युक्त तथा अत्यंत तेजस्विनी थीं, चंद्रमा को पत्नी रूप में अर्पण की।
तत्पश्चात चंद्रमा ने केवल श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर चिरकाल तक बड़ी भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर परमात्मा श्री नारायण देव ने उनसे वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने यह वर मांगा, मैं इंद्रलोक में राजसूय यज्ञ करूंगा, उसमें आपके साथ ही संपूर्ण देवता मेरे मंदिर में प्रत्यक्ष प्रकट होकर यज्ञ भाग ग्रहण करें। शूलधारी भगवान श्री शंकर मेरे यज्ञ की रक्षा करें। तथास्तु कहकर भगवान श्री विष्णु ने स्वयं ही राजसूय यज्ञ का समारोह किया। उसमें अत्रि होता, भृगु अध्वर्यु और ब्रह्मा जी उद्गाता हुए। साक्षात भगवान श्री हरि ब्रह्मा बनकर यज्ञ के दृष्टा हुए तथा संपूर्ण देवताओं ने सदस्य का काम संभाला। यज्ञ पूर्ण होने पर चंद्रमा को दुर्लभ ऐश्वर्य मिला और वे अपनी तपस्या के प्रभाव से सातों लोकों के स्वामी हुए। चंद्रमा से बुध की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी ने बुध को भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त करके उन्हें ग्रहों की समानता दी। बुध ने इला के गर्भ से एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किया, जिससे 100 से भी अधिक अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। वह पुरुरवा के नाम से विख्यात हुआ। संपूर्ण जगत के लोगों ने उसके सामने मस्तक झुकाया। पुरुरवा ने हिमालय के रमणीय शिखर पर ब्रह्मा जी की आराधना करके लोकेश्वर का पद प्राप्त किया। वे सातों द्वीपों के स्वामी हुए। केशी आदि दैत्यों ने उनकी दासता स्वीकार की। उर्वशी नाम की अप्सरा उनके रूप पर मोहित होकर उनकी पत्नी हो गई। राजा पुरुरवा संपूर्ण लोकों के हितैषी राजा थे। उन्होंने सातों द्वीप, वन, पर्वत और काननों सहित समस्त भूमंडल का धर्म पूर्वक पालन किया। उर्वशी ने पुरुरवा के वीर्य से 8 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम ये हैं: आयु, दृढ़ायु, वश्यायु, धनायु, वृत्तिमान, वसु, दिविजात और सुबाहु। ये सभी दिव्य बल और पराक्रम से संपन्न थे। इनमें से आयु के 5 पुत्र हुए: नहुष, वृद्धशर्मा, रजि, दंभ और विपापमा। ये पांचों वीर महारथी थे। रजि के 100 पुत्र हुए, जो राजेय के नाम से विख्यात थे। राजन, रजि ने तपस्या द्वारा पाप के संपर्क से रहित भगवान श्री नारायण की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर श्री विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, जिससे रजि ने देवता, असुर और मनुष्यों को जीत लिया। अब मैं नहुष के पुत्रों का परिचय देता हूँ। उनके 7 पुत्र हुए। वे सब के सब धर्मात्मा थे। उनके नाम ये हैं: यति, ययाति, संयाति, उद्भव, पर, वियति और विद्वसाति। ये सातों अपने वंश का यश बढ़ाने वाले थे। उनमें यति कुमारावस्था में ही वानप्रस्थ योगी को गए। ययाति राज्य का पालन करने लगे। उन्होंने एकमात्र धर्म की ही शरण ले रखी थी। दानव राज वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा तथा शुक्राचार्य की पुत्री सती देवयानी, ये दोनों उनकी पत्नियां थीं। ययाति के 5 पुत्र थे। देवयानी ने यदु और तर्वसु नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया तथा शर्मिष्ठा ने दुह्रु, अनु और पुरु नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें यदु और पुरु ये दोनों अपने वंश का विस्तार करने वाले हुए। यदु से यादवों की उत्पत्ति हुई, जिनमें पृथ्वी का भार उतारने और पांडवों का हित करने के लिए भगवान बलराम और श्री कृष्ण प्रकट हुए। यदु के 5 पुत्र हुए, जो देव कुमारों के समान थे। उनके नाम थे सहस्त्रजीत, कौष्टु, नील, अंजिक और रघु। इनमें सहस्त्रजीत ज्येष्ठ थे। उनके पुत्र राजा शतजीत हुए। शतजीत के हैहय, हय और उत्ताल है, ये 3 पुत्र हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। हैहय का पुत्र धर्मनेत्र के नाम से विख्यात हुआ। धर्मनेत्र के कुंभी, कुंभी के संहत और संहत के महिष्मान नामक पुत्र हुआ। महिष्मान से भद्रसेन नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो बड़ा प्रतापी था। वह काशीपुरी का राजा था। भद्रसेन के पुत्र राजा दुर्दर्श हुए। दुर्दर्श के पुत्र भीम और भीम के बुद्धिमान कनक हुए। कनक के कृताग्नि, कृतवीर्य, कृतधर्मा और कृतौजा, ये 4 पुत्र हुए, जो संसार में विख्यात थे। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन हुआ।
जो 1000 भुजाओं से सुशोभित एवं 7 द्वीपों का राजा था। राजा कार्तवीर्य ने 10,000 वर्षों तक दुष्कर तपस्या करके भगवान दत्तात्रेय जी की आराधना की। पुरुषोत्तम दत्तात्रेय जी ने उन्हें 4 वरदान दिए। राजाओं में श्रेष्ठ अर्जुन ने पहले तो अपने लिए 1000 भुजाएं मांगी। दूसरे वर के द्वारा उन्होंने यह प्रार्थना की कि मेरे राज्य में लोगों को अधर्म की बात सोचते हुए भी मुझसे भय हो और वे अधर्म के मार्ग से हट जाएं। तीसरा वरदान इस प्रकार था, मैं युद्ध में पृथ्वी को जीतकर धर्म पूर्वक बल का संग्रह करूं। चौथे वर के रूप में उन्होंने यह मांगा कि संग्राम में लड़ते लड़ते मैं अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ वीर के हाथ से मारा जाऊं। राजा अर्जुन ने 7 द्वीप और नगरों से युक्त तथा 7 समुद्रों से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को क्षात्र धर्म के अनुसार जीत लिया। उस बुद्धिमान नरेश के इच्छा करते ही 1000 भुजाएं प्रकट हो जाती थीं। महाबाहु अर्जुन के सभी यज्ञों में पर्याप्त दक्षिणा बांटी जाती थी। सब में सुवर्णमय यूप और सोने की ही वेदियां बनाई जाती थीं। उन यज्ञों में संपूर्ण देवता सज धज कर विमानों पर बैठकर प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। महाराज कृतवीर्य ने 85,000 वर्षों तक एक छत्र राज्य किया। वे चक्रवर्ती राजा थे। योगी होने के कारण अर्जुन समय समय पर मेघ के रूप में प्रकट हो वृष्टि के द्वारा प्रजा को सुख पहुंचाते थे। प्रत्यंचा के आघात से उनकी भुजाओं की त्वचा कठोर हो गई थी। जब वे अपनी हजारों भुजाओं के साथ संग्राम में खड़े होते थे, उस समय सहस्त्रों किरणों से सुशोभित शरतकालीन सूर्य के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। परम कांतिमान महाराज अर्जुन माहिष्मतीपुरी में निवास करते थे और वर्षा काल में समुद्र का वेग भी रोक देते थे। उनकी हजारों भुजाओं के आलोडन से समुद्र क्षुब्ध हो उठता था और उस समय पातालवासी महान असुर लुक छिप कर निश्चेष्ट हो जाते थे। एक समय की बात है, वे अपने 5 बाणों से अभिमानी रावण को सेना सहित मूर्छित करके माहिष्मतीपुरी में ले आए। वहां ले जाकर उन्होंने रावण को कैद में डाल दिया। तब मैं अथवा पुलस्त्य अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए गया। राजन, मेरी बात मानकर उन्होंने मेरे पौत्र को छोड़ दिया और उसके साथ मित्रता कर ली। किंतु विधाता का बल और पराक्रम अद्भुत है, जिसके प्रभाव से भृगुनंदन परशुराम जी ने राजा कृतवीर्य की हजारों भुजाओं को सोने के तालवान की भांति संग्राम में काट डाला। कृतवीर्य अर्जुन के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 महारथी, अस्त्र विद्या में निपुण, बलवान, शूर, धर्मात्मा और महान व्रत का पालन करने वाले थे। उनके नाम थे शूरसेन, शूर, धृष्ट, कृष्ण और जयध्वज। जयध्वज का पुत्र महाबली तालजंघ हुआ। तालजंघ के 100 पुत्र हुए, जिनकी तालजंघ के नाम से ही प्रसिद्धि हुई। उन हैहय वंशीय राजाओं के 5 कुल हुए, वीतिहोत्र, भोज, अवंती, तुंडकेर और विक्रांत। ये सब के सब तालजंघ ही कहलाए। वीतिहोत्र का पुत्र अनंत हुआ, जो बड़ा पराक्रमी था। उसके दुर्जय नामक पुत्र हुआ, जो शत्रुओं का संहार करने वाला था।